नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, कि आपके जीवन का एक बहुत गहरा, विशिष्ट उद्देश्य है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी महान काम के लिए चुने गए हैं? आज मैं आपको इब्राहिम के बुलावे से जुड़े 7 ऐसे गहन संकेत उजागर करूंगा जो यह साबित करते हैं कि आप भगवान द्वारा किसी असाधारण और अविश्वसनीय उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। ये संकेत इतने शक्तिशाली और स्पष्ट हैं कि एक बार जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो आपके जीवन का हर रहस्य खुल जाएगा। और अंत में मैं आपके लिए एक ऐसी पवित्र प्रार्थना करूंगा जो आपके भीतर के उस महान उद्देश्य को जगा देगी जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जानकारी केवल आपके लिए है। यह मेरा अपना अनुभव रहा है जब मैं अपने जीवन में उद्देश्यहीनता और खालीपन महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक भंवर में फंसा हूं, जहां हर दिन बस एक जैसा है और कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो रही। मेरे भीतर एक लगातार बेचैनी थी, एक आवाज जो फुसफुसाती थी कि यह सब नहीं है, कुछ और है तुम्हारे लिए। मैं अक्सर रात में जागता, सितारों को देखता और सोचता कि क्या मेरा अस्तित्व बस इतना ही है, सुबह उठना, काम करना, सोना और फिर से वही दोहराना। यह विचार मुझे अंदर तक परेशान करता था। उस समय मैं इब्राहिम की कहानी को केवल एक बाइबल कथा के रूप में देखता था, एक पुरानी कहानी जिसमें मेरे लिए कोई प्रत्यक्ष अर्थ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से गोता लगाया, जैसे जैसे मैंने अपनी आंतरिक आवाज को सुनना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि इब्राहिम का बुलावा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा की कहानी है जिसे परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह कहानी मुझे समझ आने लगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति को असाधारण विश्वास और महानता के लिए बुलाया जाता है। यह मेरी व्यक्तिगत खोज बन गई, यह समझने की कि क्या मैं भी उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हूं जिन्हें एक महान काम के लिए चुना गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके भीतर कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में एक ठहराव महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कहीं नहीं ले जाता? क्या आपको एक अनजानी बेचैनी घेरे रहती है, एक अजीब सा खालीपन, जैसे आपके भीतर कुछ महत्वपूर्ण गायब है? यह बेचैनी, यह खालीपन, ये सब एक गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। यह उस आध्यात्मिक खोज की शुरुआत है जिसकी आपको तलाश है। यह संकेत है कि आप भगवान के बुलावे को सुन रहे हैं, चाहे आप इसे अभी तक समझ न पाए हों। शायद आप अपने करियर में सफल हैं, शायद आपके पास एक प्यारा परिवार है, लेकिन फिर भी एक टीस है, एक अचेतन भावना कि आपकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया को देना है, लेकिन आप नहीं जानते कि वह क्या है या उसे कैसे बाहर लाएं। यह बेचैनी सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह आपके भीतर मौजूद उस महानता का संकेत है जो बाहर आने के लिए छटपटा रही है। यह वह आवाज है जो आपसे कह रही है, जागो, तुम्हारा काम बाकी है। कई लोग इस भावना को नजरअंदाज कर देते हैं, इसे अपनी कल्पना मान लेते हैं या इसे सिर्फ चिंता समझकर टाल देते हैं। लेकिन जो लोग इसे सुनते हैं
वे अपने जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इस बुलावे को समझने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। एक महिला, जिसे मैं एलिजाबेथ कहूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि वह हमेशा से एक कलाकार बनना चाहती थीं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में उन्होंने एक कॉरपोरेट नौकरी कर ली। वह अंदर से खोखलापन महसूस करती थीं। उन्होंने कहा, मैं हर सुबह बिस्तर से उठती और खुद से पूछती कि क्या यही मेरी जिंदगी है। मैं महसूस करती थी कि मेरे भीतर कुछ मर रहा है। जब उन्होंने इन संकेतों को समझना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेचैनी दरअसल भगवान का बुलावा था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नौकरी से समय निकालकर पेंटिंग करना शुरू किया, और आज वह एक सफल कलाकार हैं, जो अपनी कला के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने अपने वास्तविक उद्देश्य को अपनाया, तो मेरे जीवन में एक ऐसी शांति और खुशी आई जो मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। एक और व्यक्ति, जिसका नाम डेविड है, उन्होंने मुझे बताया कि वह हमेशा से दूसरों की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे। वह एक बहुत ही शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। जब उन्होंने आध्यात्मिक संकेतों को पहचानना शुरू किया, तो उन्हें एक एनजीओ में स्वयं सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे मैं अपनी जगह पर हूँ। हर दिन मैं दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहा था, और इससे मुझे एक ऐसा संतोष मिला जो किसी और चीज से नहीं मिला। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। ये केवल 2 उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन संकेतों को पहचानकर एक नई दिशा पाई है। यह कोई रहस्यमय या पहुंच से बाहर की बात नहीं है, यह आपके लिए भी संभव है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं, या आपकी आत्मा कुछ और चाहती है जो इस भौतिक दुनिया की चीजों से परे हैं? शायद आप एक सार्थक जीवन की तलाश में हैं, ऐसा जीवन जहां आपके कार्य का कोई गहरा अर्थ हो। शायद आपने खुद से पूछा है, मैं कैसे जानूं कि भगवान ने मुझे किसी महान काम के लिए चुना है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर आपके भीतर ही छुपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आप अकेले नहीं हैं जो इन भावनाओं से गुजर रहे हैं। यह मानव अनुभव का एक सार्वभौमिक हिस्सा है, वह पुकार जो हमें अपनी सच्ची क्षमता की ओर खींचती है। यह आपके भीतर के उस आध्यात्मिक बीज का अंकुरण है जो बड़े पेड़ के रूप में विकसित होने के लिए तैयार है। यह एक संकेत है कि आपका समय आ गया है, कि आपकी आत्मा एक बड़े उद्देश्य के लिए जाग रही है। यह वह क्षण है जब आप जीवन के सभी पहलुओं से परे देखना शुरू करते हैं और उन चीजों की तलाश करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। इब्राहिम के बुलावे को देखें। परमेश्वर ने उसे अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़कर एक ऐसी जगह जाने के लिए कहा जिसे वह नहीं जानता था। यह एक बहुत बड़ा विश्वास का कदम था। इब्राहिम को कोई नक्शा नहीं दिया गया था, कोई विस्तृत योजना नहीं दी गई थी, उसे केवल एक वादा दिया गया था। यह पहला महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको किसी महान काम के लिए चुना गया है। आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी का उभरना जो आपको अपने वर्तमान आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। यह बेचैनी केवल असंतोष नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक पुकार है जो आपको एक नए
अज्ञात मार्ग की ओर धकेलती है। यह एक ऐसी भावना है जो आपको बताती है कि आप जहां हैं वह आपकी नियति नहीं है, कि कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा है। यह अक्सर तब होता है जब आप अपने जीवन में एक बिंदु पर पहुंचते हैं जहां भौतिक सफलता या सामाजिक स्वीकृति अब पर्याप्त नहीं लगती है। आप भले ही सब कुछ हासिल कर लें जो दुनिया आपको दे सकती है, फिर भी आपके भीतर एक खालीपन रहता है। यह खालीपन आपको बेचैन करता है, आपको सोने नहीं देता, आपको लगातार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इससे बढ़कर कुछ और भी है। यह बेचैनी एक संकेत है कि आपकी आत्मा को किसी उच्च उद्देश्य की आवश्यकता है, किसी ऐसे काम की जो आपको अंदर से भर दे। इब्राहिम ने भी ऐसी ही बेचैनी महसूस की होगी जब वह अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर अज्ञात में चला गया। यह बेचैनी एक चुनौती है, एक निमंत्रण है कि आप अपने डर का सामना करें और विश्वास की छलांग लगाएं। यह आपको एक अज्ञात मार्ग पर ले जाती है, जहां आप अपने सच्चे आत्म को खोजते हैं और अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को जगाते हैं। यह एक पुकार है, एक धक्का है, एक आंतरिक तूफान है जो आपको यथास्थिति से बाहर निकालता है और आपको अपने नीति की ओर धकेलता है। यह एक ऐसी आग है जो आपके भीतर जलती है, जो आपको तब तक आराम नहीं करने देती जब तक आप अपने सच्चे उद्देश्य को नहीं खोज लेते। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूं वह आपके मन के हर संदेह को दूर कर देगा और आपको यह दिखाएगा कि कैसे यह बेचैनी वास्तव में एक आशीर्वाद है। जब आप इस बेचैनी को गले लगाते हैं और अज्ञात की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यह डर से स्वतंत्रता, अनिश्चितता से स्पष्टता और उद्देश्यहीनता से गहन अर्थ की ओर एक यात्रा है। कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से एक धुंधले रास्ते पर चल रहे थे और अचानक कोहरा छंट जाता है और आपको सामने एक स्पष्ट सुंदर रास्ता दिखाई देता है। यही वह परिवर्तन है। जिन लोगों ने इस आंतरिक पुकार को सुना है उन्होंने बताया है कि कैसे उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया उत्साह आया है। एक महिला, मान लीजिए उसका नाम सारा है, वह हमेशा अपने छोटे से गृहनगर में एक सुरक्षित जीवन जीना चाहती थी। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक आवाज जो उसे कहती थी कि उसे दुनिया देखनी चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए। उसने अपने डर का सामना किया और विदेश में पढ़ाई करने के लिए चली गई। आज वह एक सफल अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यकर्ता है जो दुनिया भर में बच्चों के लिए शिक्षा पर काम करती है। उसने मुझसे कहा, जब मैंने अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ा तो मुझे लगा जैसे मैं पहली बार सांस ले रही हूं। मेरी जिंदगी का अब एक ऐसा मकसद है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक और व्यक्ति, रियान, एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन वह हमेशा महसूस करते थे कि उन्हें अपने धन का उपयोग कुछ बड़े उद्देश्य के लिए करना चाहिए। इस आंतरिक बेचैनी ने उन्हें एक धर्मार्थ संगठन शुरू करने के लिए प्रेरित किया जो गरीबों को भोजन प्रदान करता है। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को खाना खिलाने से मुझे इतनी खुशी मिल सकती है। मेरा व्यवसाय अब सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सेवा करने का एक मंच है। इन कहानियों से पता चलता है कि जब आप भगवान के बुलावे को पहचानते हैं
तो आपका जीवन केवल आपके बारे में नहीं रह जाता, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बन जाता है। यह आपको एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है और आपको महसूस कराता है कि आप इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह आपको एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह से भर देता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह एक गहरा संतोष है जो आपको तभी मिलता है जब आप अपने सच्चे रास्ते पर चलते हैं। लेकिन रुकिए, जो मैंने इसके बाद सीखा उसने मेरे पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। यह केवल बेचैनी का मामला नहीं था, बल्कि इसके साथ कुछ और भी था। यह एक ऐसी सच्चाई थी जो मुझे हजारों सालों से चली आ रही कहानियों में मिली और जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि इब्राहिम का बुलावा केवल एक विशिष्ट घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतिमान है, एक ऐसा पैटर्न जो आज भी लागू होता है। अब मैं आपको उन 7 शक्तिशाली संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि भगवान ने आपको किसी महान काम के लिए चुना है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इब्राहिम को चुना था। पहला संकेत आपके भीतर एक गहन और अदम्य बेचैनी का उभरना। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह केवल असंतोष नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक पुकार है जो आपको अपने वर्तमान आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। यह महसूस होता है जैसे आपके भीतर कुछ महत्वपूर्ण अधूरा है और यह आपको सोने नहीं देता। यह बेचैनी आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ होना चाहिए। यह एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस है जो आपको आपके सच्चे गंतव्य की ओर इशारा करता है। यह बेचैनी आपको अज्ञात की ओर धकेलती है, ठीक वैसे ही जैसे इब्राहिम को अपने देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था। यह एक शक्तिशाली आंतरिक प्रेरणा है जो आपको यथास्थिति स्वीकार नहीं करने देती। दूसरा संकेत एक अज्ञात लेकिन तीव्र विश्वास का उदय। इब्राहिम को बिना किसी सबूत के परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ा। आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ ऐसा करना है जिसके लिए आपके पास कोई स्पष्ट योजना या संसाधन नहीं है। इसके बावजूद आपके भीतर एक अविचल विश्वास होगा कि यह संभव है। यह विश्वास तार्किक नहीं होगा, यह भावना पर आधारित होगा। यह आपको असंभव लगने वाले लक्ष्यों की ओर धकेलेगा। आप खुद से कहेंगे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पता है कि यह होगा। यह विश्वास आपको उन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा जहां कोई और चलने की हिम्मत नहीं करता। यह एक आंतरिक निश्चितता है कि आपके भाग्य में कुछ असाधारण है। तीसरा संकेत चुनौतियों और बाधाओं का एक अप्रत्याशित प्रवाह। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे तैयार करते हैं। तैयारी अक्सर कठिनाइयों के माध्यम से होती है। इब्राहिम को अपने बेटे को बलिदान करने की परीक्षा से गुजरना पड़ा। आपके जीवन में भी अचानक बड़ी बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं। ये बाधाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने और आपकी आध्यात्मिक जड़ों को गहरा करने के लिए होती हैं। वे आपको सिखाती हैं कि आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहें। ये चुनौतियां आपकी सहनशक्ति, आपके विश्वास और आपके संकल्प का परीक्षण करती हैं। वे आपको अपनी सीमाओं से परे धकेलती हैं और आपको यह महसूस कराती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि एक उच्च शक्ति आपको मार्गदर्शन कर रही है।
चौथा संकेत एक गहरी सहानुभूति और दूसरों की सेवा करने की इच्छा। इब्राहिम को राष्ट्रों का पिता बनने के लिए बुलाया गया था, जिसका अर्थ है कि उसका बुलावा केवल उसके बारे में नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद था। यदि आपको चुना गया है, तो आपके भीतर दूसरों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक तीव्र इच्छा जागृत होगी। आप दूसरों के दर्द को महसूस करेंगे और उनके बोझ को कम करने का प्रयास करेंगे। यह सेवा की भावना स्वार्थ से परे होगी। यह एक आंतरिक आवश्यकता होगी जो आपको दूसरों के लिए जीने के लिए प्रेरित करेगी। यह आपको समाज के हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचने और उनकी आवाज बनने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको यह महसूस कराएगा कि आपका उद्देश्य दूसरों की भलाई से जुड़ा है। पांचवां संकेत आपके जीवन में दोहराए जाने वाले संकेत और समकालिकता। ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड आपको लगातार संदेश भेज रहा है। आप समान विचारों, समान लोगों या समान अवसरों से बार बार मिलेंगे। ये संयोग इतने स्पष्ट होंगे कि आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये संकेत आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और आपको यह पुष्टि देंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। यह एक तरह का दैवीय मार्गदर्शन है जो आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं और अदृश्य शक्तियां आपके साथ काम कर रही हैं। आप अचानक उन किताबों या वीडियो में जवाब पाएंगे जिनकी आपको तलाश थी, या आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करेंगे। छठा संकेत एक नया और गहरा ज्ञान या अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। इब्राहिम ने परमेश्वर को एक नए तरीके से जाना। आपको भी उन चीजों की गहरी समझ मिलेगी जो पहले अस्पष्ट थीं। आपको आध्यात्मिक सत्यों की नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। आप जीवन के रहस्यों को पहले से बेहतर तरीके से समझना शुरू करेंगे। यह ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरी, आंतरिक समझ होगी जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल देगी। आपको लगेगा जैसे आपके सामने से पर्दा हट गया है और आप चीजों को उनके वास्तविक रूप में देख पा रहे हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपको इब्राहिम के बुलावे की तरह ही एक स्पष्ट और व्यक्तिगत पुकार या दर्शन प्राप्त होना। यह एक आंतरिक पुकार हो सकती है, एक सपना, एक स्पष्ट दर्शन या एक शक्तिशाली, अचूक भावना जो आपको बताती है कि परमेश्वर ने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना है। यह इतना स्पष्ट होगा कि आप इसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। यह आपकी आत्मा को हिला देगा और आपको एक स्पष्ट दिशा देगा। यह वह क्षण है जब आप पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं कि आपका जीवन केवल संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह वह आवाज है जो आपको बताती है कि आप भगवान के चुने हुए हैं और आपके पास एक महान काम है जिसे पूरा करना है। यह वह अंतिम मुहर है जो यह प्रमाणित करती है कि भगवान ने आपको किसी महान काम के लिए चुना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें और इस नई अंतर्दृष्टि की रक्षा कैसे करें, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको इस पहचान को गले लगाना होगा। स्वीकार करें कि आप चुने हुए हैं और यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि एक पवित्र सत्य है। यह स्वीकारोक्ति आपको आंतरिक शक्ति और उद्देश्य देगी।
दूसरा, अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके उद्देश्य का समर्थन करते हैं। जैसे इब्राहीम को सारा का समर्थन था, आपको भी ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपके विश्वास को मजबूत करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नकारात्मकता और संदेह से खुद को बचाएं, क्योंकि वे आपकी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाएं। बाइबल का अध्ययन करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें और उन लोगों से सीखें जो आध्यात्मिक यात्रा में आपसे आगे हैं। अपनी आध्यात्मिक जड़ों को गहरा करें, क्योंकि यही आपकी शक्ति का स्रोत है। चौथा, विश्वास में छोटे कदम उठाएं। इब्राहीम ने तुरंत एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, उसने पहले अपने देश को छोड़ा, फिर एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाया। अपने उद्देश्य की ओर छोटे, लगातार कदम उठाएं। प्रत्येक छोटा कदम आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। पांचवां, सेवा करना शुरू करें। चाहे यह आपके समुदाय में हो, आपके परिवार में हो या आपके काम में हो, दूसरों की सेवा करना आपके उद्देश्य को पोषण देगा और आपको परमेश्वर के प्रेम का एक माध्यम बनाएगा। याद रखें, आपका बुलावा केवल आपके लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने बुलावे को पूरा करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन को एक गहरे अर्थ और संतोष से भर देंगे। यह एक यात्रा है और हर कदम पर परमेश्वर आपके साथ है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें या बस अपनी नजरें नरम करें। अपने भीतर के उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह प्रार्थना आपके भीतर के उस चुने हुए उद्देश्य को जगाने और उसे सक्रिय करने के लिए है। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आज आपके सामने विनम्रतापूर्वक आता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने मुझे किसी महान काम के लिए चुना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने सेवक इब्राहीम को चुना था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे भीतर एक उद्देश्य है, एक पुकार है, जिसे आपने मेरे जन्म से पहले ही मेरे लिए निर्धारित कर दिया था। मैं उन 7 संकेतों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे दिखाए हैं। वे संकेत जो मेरे भीतर की बेचैनी, मेरे अज्ञात विश्वास, मेरी चुनौतियों, मेरी सहानुभूति, आपके दोहराए जाने वाले संकेतों, मेरे नए ज्ञान और आपकी स्पष्ट पुकार को प्रमाणित करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मन को शांत करें, मेरे हृदय को खोलें और मेरी आत्मा को अपने दिव्य मार्गदर्शन के लिए संरेखित करें। मुझे अपनी योजना को समझने की बुद्धि दें और उस पर विश्वास करने का साहस दें, भले ही वह अज्ञात हो। मुझे शक्ति दें कि मैं अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकल सकूं, अपने डर का सामना कर सकूं और आपके बुलावे का पूरी तरह से पालन कर सकूं। मेरी आंखों को खोलें ताकि मैं उन अवसरों को देख सकूं जहां मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूं, जहां मैं आपके प्रेम और प्रकाश को फैला सकता हूं। मुझे उन बाधाओं से सीखने में मदद करें जो मेरे रास्ते में आती हैं, यह जानते हुए कि वे मुझे मजबूत बनाने और आपके करीब लाने के लिए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपनी हर चिंता, हर संदेह, हर डर को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हर संसाधन, हर अवसर, हर संबंध प्रदान करें। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें ताकि मैं अपने भीतर के उस महान काम के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में जी सकूं। मैं अपनी क्षमता,
अपनी ऊर्जा और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने बुलावे के प्रति वफादार रहने की कृपा दें और मुझे आपकी महिमा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे चुना है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे वह सब कुछ देंगे जो मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। आज से मैं आपके बुलावे को स्वीकार करता हूँ और मैं आपके महान काम के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको महसूस हुआ है कि आप भी भगवान द्वारा किसी महान काम के लिए चुने गए हैं, तो कृपया इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें इस संदेश की सबसे अधिक जरूरत है। आपके एक साझा करने से यह ज्ञान किसी और के जीवन को बदल सकता है और हम सब मिलकर एक ऐसी श्रृंखला बना सकते हैं जो परमेश्वर के बुलावे को दुनिया भर में फैलाए। अपनी टिप्पणियों में हमें बताएं कि आपको कौन सा संकेत सबसे अधिक गूंजा और आप अपने उद्देश्य को कैसे महसूस करते हैं। आपका जीवन महत्वपूर्ण है और आपका बुलावा सच्चा है। धन्यवाद।